संसार की सबसे अलौकिक, अद्भुत और दिव्य प्रेम कहानी यदि कोई है तो निस्संदेह वह राधा कृष्ण की ही है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो न जाने कितने युगों के अंतर को पार कर आज भी हमारे आसपास अपने उसी प्रेममयी अलौकिक एहसास को जीवित रखे हुए है। चाहे फिर ये किस्से कहानियों के रूप में हो, कविताओं के रूप में हो, या रंगमंच के रूप में हो, या फिर फिल्मों या टेलीविजन धारावाहिकों के रूप में हो। इधर धारावाहिक राधा कृष्ण में उनकी खूबसूरत सी प्रेम कहानी को देखकर ना जाने क्यों मन में एक टीस सी उठा करती है। क्या कभी राधा के अंदर मन को उतर कर देखा है तुमने ओ कृष्ण? तुम उसे जिस पर जिस हाल में बिलखता छोड़ गए और फिर मुड़कर कभी नहीं देखा, क्या बीती होगी उस पर? हाँ, बेशक ये सत्य है कि तुम दोनों कभी दो न थे, फिर भी यदि संसार में लीला रची थी तो संसार को संदेश तो देते कि अपनी राधा से फिर दोबारा मिले थे तुम। किस्से कहानियों में सुना है मैंने शायद पहुंचे थे तुम, नाना तुम नहीं राधा पहुंची थी तुमसे मिलने, क्योंकि शायद तुमसे ज्यादा दीवानी वह थी तुम्हारी। और इतना प्रेम तो तुम भी खुद से न करते होंगे जितना हमेशा से ही राधा ने तुमसे किया। तो तुमसे दोबारा मिलने का निर्णय भी उसी ने लिया था होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि अपनी वृद्धावस्था में सभी पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने के पश्चात जब राधा का मन हुआ कि चलकर अब श्री कृष्ण से मिला जाए, तो कई दिनों तक निरंतर पैदल चलकर द्वारका जा पहुंची और श्री कृष्ण से मुलाकात करने में सफल रही। फिर आगे की कहानी कुछ यूं सुनाई गई कि राधा वहीं कृष्ण के महल में एक देविका के रूप में रहने लगी। वहां मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राधा रोज दूर से ही कृष्ण के दर्शन किया करती थी, लेकिन न जाने क्यों उन्हें अब यह एहसास होने लगा कि भौतिक रूप से श्री कृष्ण के करीब रहने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसा सोचना शायद एक प्रकार से सही भी था, क्योंकि कृष्ण तो सदा उनके भीतर ही समाये थे। और फिर उसके बाद उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए द्वारका का महल छोड़ दिया। वृद्धावस्था में जीर्ण क्षीण होकर भटकती हुई राधा नहीं जानती थी कि वे कहां जा रही है। आगे मार्ग पर उन्हें और क्या क्या मिलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सर्वव्यापक और सर्वज्ञाता हैं। वे राधा के सामने प्रकट हुए और पूछा कि तुमने मुझसे पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, आज जो चाहे मांग लो। तब राधा जी ने कुछ नहीं कहा और बस मौन रहकर कृष्ण को निहारती रही। श्री कृष्ण ने राधा से फिर कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर आज उनका हक बनता है कि एक बार तो कम से कम अपनी इच्छा अवश्य बता दे। तब श्री कृष्ण के बहुत बार अनुग्रह करने पर राधा ने उनसे एक बार फिर पहले की तरह ही उनकी दिव्य बांसुरी की धुन सुनने की इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर वह अपनी सुध बुध भूल दीवानी बन दौड़ी चली आया करती थी। और जैसा कि पौराणिक कहानियों में लिखा गया है कि तब श्री कृष्ण ने बांसुरी की सबसे मधुर धुन बजाकर राधा को सुनाई, और फिर बस इसी धुन को सुनते सुनते राधा ने अपनी देह त्याग दी और सदा सदा से के लिए श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इसी के साथ कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी तोड़कर खुद से कोसों दूर फेंक दी और उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा कृष्ण की आखिरी मुलाकात के विषय में ये वीडियो पौराणिक प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है।
लिखित रूप में इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध हो तो कमेंट कीजिएगा। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम पर जुबैर अली ताबिश की पंक्तियां हैं कि हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि हाल न पूछो राधा का, सब मोहन का सम्मोहन है।